अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका टीचर सैयद ताहिर अली जाफ़री एक चौथी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ मैं। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों हम जो है वो मैट्रिक क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है जो कि फेडरल बोर्ड में पढ़ाई जा रही है उसकी उसका चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.1 के दूसरे क्वेश्चन पर मौजूद हैं, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के जो है 2 पार्ट सॉल्व करवा दिए थे और बाकी मैंने आपसे कहा था कि ट्राई कीजिएगा। तो यकीनन आपने कोशिश की होगी और ये भी हो सकता है कि आपसे वो ना हो सके हों, तो मैं जो हूँ अभी आपको इस वीडियो के अंदर मज़ीद क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, तो उसको आप देख लें। तो स्टूडेंट्स, फिर हम इस वक्त एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं इसको आप देखें तवज्जो से। इससे पहले मैं इसको आपके इसी एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करा चुका हूँ। तो पार्ट 3 को आप देख लीजिए, क्या है 4 माइनस 32x and is equal to 17x square। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए तमाम चीज़ें लेफ़्ट साइड पर होती हैं और राइट साइड पर ज़ीरो होता है। तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह ले आऊँगा 17x स्क्वेयर प्लस 32x एंड -4 इज इक्वल टू 0। ये मैंने डायरेक्ट किया है। अगर आप इसकी थोड़ी सी वजाहत देखना चाहें तो ओरिजिनल इक्वेशन ये है 4 माइनस 32x एंड इज इक्वल टू 17x स्क्वेयर। तो ऐसा करने के लिए मैं इस 17x स्क्वेयर को राइट साइड से लेफ़्ट पे ले आऊँगा, प्लस है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा -17x स्क्वेयर, और माइनस का जो 32x है वो एज इट इज़ रह जाएगा एंड +4 भी ऐसे ही रह जाएगा और इज इक्वल टू 0। और हमें ये बात पता है कि शुरू में जो है वो शुरू वाली जो इब्तदाई टर्म होती है या जो फर्स्ट टर्म होती है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -17x स्क्वेयर -32x एंड +4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये इक्वेशन है, जो काम हम लेफ़्ट साइड पर करते हैं वही हमें राइट साइड पर करना होता है, ताकि वो इक्वेशंस जो है वो बैलेंस रहे। क्योंकि अभी तो चलें 0 है, अगर यहाँ पे आप इस साइड पे -0 को माइनस ना भी मल्टीप्लाई करें तो मैक्स नो डिफरेंस। लेकिन अगर यहाँ पे कभी मुस्तकबिल में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें राइट साइड पे भी कोई टर्म है, कोई कांस्टेंट टर्म है, कोई भी चीज़ है, तो उसको अगर आप सिर्फ लेफ़्ट साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे और राइट साइड पे नहीं करेंगे तो वो आपकी इक्वेशन सारी ख़राब हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगी। तो बहरहाल माइनस, अच्छा ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि जब माइनस से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन जो है वो अपोजिट हो जाता है। मींस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, शुरू में प्लस नहीं लिखेंगे। 17x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 32x एंड माइनस प्लस माइनस ये 4 आ जाएगा एंड इज इक्वल टू 0। तो आप देख लें कि यही चीज़ आई है। मैंने बस कुछ स्टेप्स बचाने के लिए इसको ऐसा किया, तरीका वही है। अगर आप ऐसे भी करना चाहें तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं होगा, आप कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज़ 17 एंड कांस्टेंट टर्म इज़ -4। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 17 -4 तो ये आ जाएगा -68। ज़ाहिर है अब आप 68 के फैक्टर्स बना लें, 2 3 द 6 एंड 2 4 द 8। उसके बाद 2 1 द 2 और 2 7 द 14। 2 2 द कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो देखें जब आप 4 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आपको 68 मिलेगा। और 17 में से जब आप 4 निकालते हैं तो स्टूडेंट्स ये जो है, जब मैंने इसके पेयर बना लिए तो आपने देखा कि मुझसे भी पेयर बनाने में एक मिस्टेक हुई कि मैंने इन दोनों को मिला लिया था। तो ज़ाहिर है अब मैं जो गलती है उसको बता दूं ताकि इससे भी गलती से भी बंदा सीख ही लेता है। तो अब अगर ये 4 है और ये कितना है 17 है, तो ये हो तो 68 जाता है, लेकिन अब आप 17 को 4 में अगर ऐड करते हैं तो वो आपका 21 आ जाता है। ठीक है जी। और अगर आप 17 में से 4 को माइनस कर देते हैं तो वो 13 आता है, जबकि आपको यहाँ पे तो चाहिए 32x। तो ये जो 4 है, ये जो मैंने इन दोनों 2 को मिला लिया था, इसको नहीं मिलाना, बल्कि मैं यहाँ से भी इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैंने सिर्फ जो है 2 को 3 से किया, 2 3 द 6 एंड 2 4 द 8। तो क्या क्या पेयर मिल गए हमें। अब हमें जो पेयर मिले हैं वो मिले हैं जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 34, दिस इज़ आल्सो इक्वल टू 68। अब आप देख लेंगे 32 में से जब 34 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 32 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये पेयर हमारे ठीक रहेंगे। तो लिहाजा 17x², और चूँकि बड़ी टर्म हमको चाहिए उसकी पॉजिटिव चाहिए, तो लिहाजा बड़ी इसमें से जो टर्म है वो पॉजिटिव रखेंगे प्लस 34x, और छोटी जो टर्म है उसको हम माइनस रखेंगे -2x -4 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब इसको आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 34x में से 2x गया तो प्लस का 32x बच जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 34 2 द 68 एंड प्लस माइनस माइनस और x द x², तो ये इसके इक्वल आ जाएगा -68 x² के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने जो पेयर्स बनाए हैं वो ठीक हैं। अब हम इन पहले दो में से कुछ कॉमन लेंगे और फिर इन लास्ट दो में से कुछ कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 17x² है और ये 34x है, तो इसमें से 17x कॉमन आ जाएगा। तो जब 17x² में से 17x निकल गया तो सिर्फ x एंड प्लस देख लें कि 17 2 दा जो है वो 34 होता है, तो लिहाजा 2 रह जाएगा और x की ज़रूरत, x तो पहले ही निकल चुका है तो ये x + 2 बच जाएगा। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस, और इन दोनों जगह पर 2 कॉमन है तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और ये +2 बचेगा इज़ इक्वल टू 0। इसको ज़रा देख लें स्टूडेंट्स, जब इस तरह आप कॉमन लेते हैं तो उसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या आपने इस बात को ये सही कॉमन लिए हैं, तो उसको जब आप दोबारा मल्टीप्लाई करें तो आपको वही टर्म मिलनी चाहिए जो पहले थी। मसलन 17x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 17 1 द 17 x द x² 17x² आ गया, और प्लस प्लस यानी ये जो प्लस है ये प्लस 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 17 टू द 34 और x इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। इसका मतलब है कॉमन सही है। यहाँ से जब -2 है, इसको जब मैं -2 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज़ x, तो देयरफॉर ये -2x आ गया। एंड सिमिलरली माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4 -4, यानी बिल्कुल वही चीज़ आ जाती है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि अगर कॉमन आप लेते हैं तो ये जो ब्रैकेट है आपका ये
सेम आना चाहिए। और ये आ गया, इधर भी x+2 है, इधर भी x+2 है। तो अब मैं इस x+2 को कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे 17x बच जाएगा और ये -2 बचेगा एंड इज इक्वल टू 0। ऐसी सूरत में आपको स्टूडेंट्स बताया था कि जब आपके पास दो ब्रैकेट ज़ीरो के इक्वल आ जाएं तो दोनों को आप ज़ीरो के इक्वल लेंगे। अब नाउ x+2 इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो 17x -2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये +2 वहाँ जाएगा तो x इज इक्वल टू -2 और ये -2 राइट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा तो 17x इज इक्वल टू 2 एंड 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड कर देगा तो x इज इक्वल टू 2/17। Hence the solution set is equal to -2 and 2/17। तो ये स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब मैं इसको आपके लिए फिफ्थ पार्ट कर रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। इसको रिमूव कर लेते हैं जी। और क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है, या यूँ कह लें कि इक्वेशन को। वी हैव टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन by factorization method. Now we comes on fifth part of question number 2। तो ये देख लीजिए, x+1 over x and plus x over x+1 and is equal to 25/12। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी फिफ्थ पार्ट, इसका ये है। इसको पहले ज़ाहिर है हम कन्वर्ट करेंगे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे करते हैं, पहले एक चीज़ और देख लीजिए। ये x+1 है और ये x है, और ये x है और ये x+1 है। आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसके अंदर न्यूमरेटर में x+1 है और डिनोमिनेटर में x है। सिमिलरली यहाँ न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में x+1 है। तो ये चूँकि एक दूसरे का उलट हैं तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। ये क्या कहलाएंगे, ये दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मसलन एक जगह a ओवर b है और दूसरी जगह इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, b ओवर a। सिमिलरली अगर 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2। यहाँ फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो आपको ये बात बता दी जाए, काम तो आएगी आगे। तो अब इसको जनाब हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि जो भी इसके डिनोमिनेटर हैं उनसे आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे पहला क्या है, 12 को मैं पहले रख लेता हूँ। उसके बाद क्या है, x है, फिर क्या चीज़ है, x+1 है। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो देयरफॉर 12 इंटू x+1 एंड मल्टीप्लाइड बाय ये वाली टर्म x+1 एंड ओवर x। सिमिलरली ये प्लस का साइन है, ये लगा देते हैं और दोबारा इससे जो है x ओवर x+1 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देयरफॉर 12 इंटू x इंटू x+1 एंड मल्टीप्लाइड बाय x ओवर x+1 एंड सिमिलरली इज इक्वल टू, अब 25/12 को भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू x इंटू x+1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 25/12। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएं तो ये x डिनोमिनेटर में है और ये वाला x न्यूमरेटर में कैंसिल हो गए। तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया, ये 12 बचा है
और ये वाला x प्लस वन बचा है, और ये वाला जो है ऑलरेडी ये x प्लस वन है, ये दोनों x प्लस वन बच गए, एंड 12। नाउ प्लस ये x प्लस वन और ये x प्लस वन कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा, एक तो 12, एक ये वाला x रह गया, और एक ये जो x है, ये दोनों x बच गए। एंड इज इक्वल टू इस 12 से ये 12 कैंसिल कर दें, तो क्या बचेगा, 25 है, इंटू x है, और इंटू x प्लस वन है। अब स्टूडेंट्स 12 फिलहाल ऐसे ही रहेगा, x प्लस वन को x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तरीका आपको बता चुके हूँ कि x को x से दिया एक्स स्क्वायर, ये प्लस वन है, ये प्लस वन है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो वन प्लस वन कितना आ जाएगा, 2, एंड x इनके साथ एज इट इज़ लग जाएगा, और प्लस प्लस प्लस, अब कांस्टेंट को कांस्टेंट से यानी वन को वन से मल्टीप्लाई करें, तो वन वन दा वन, ये चीज़ आ गई प्लस। उसके बाद में ये 12 एज इट इज़, x को x से देंगे, तो आपको पता है ना कि सेम बेसिस हैं, इनकी पावर साइड होती हैं, तो x की पावर कुछ नहीं तो वन है, x की पावर कुछ नहीं तो वन है, एंड वन प्लस वन 2, तो देयरफॉर इसको आप कहेंगे x स्क्वायर, एंड इज इक्वल टू ये 25 ऐसे ही रख लें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, जैसे यहाँ किया था तो x स्क्वायर आया था, फिर प्लस 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 x को वन से यानी x वन दा x। अब थोड़ा सा मुझे ऊपर से रिमूव करना होगा, इसको आप देख सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये जो 12 है, इसको जब आप एक्स स्क्वायर ज़ाहिर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन से ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 को जब एक्स स्क्वायर से देंगे तो 12x स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 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 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 टू द 24, एंड x इसके साथ आ जाएगा 24x, एंड प्लस 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 कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 को 1 से करेंगे तो 12 वन द 12 प्लस 12, उसके बाद में ये प्लस 12x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू 25 को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एक्स स्क्वायर, एंड 25 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 25x द 25x। अब स्टूडेंट्स इसको और देख लें थोड़ा सा, ये 12x स्क्वायर है और ये भी 12x स्क्वायर है, दोनों ऐड होंगे क्योंकि एक जैसी बेसिस हैं, स्क्वायर की टर्म्स हैं, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाता है, 24x स्क्वायर। ये जो प्लस 24 है अभी लेफ़्ट साइड पर, प्लस 24x, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे x की तो कोई और टर्म है नहीं, इसको एज इट इज़ लिख लें, और ये प्लस जो 12 है विच इज़ कांस्टेंट, इसको भी कोई और कांस्टेंट लेफ़्ट साइड पे नहीं है तो इसको ऐसे ही रख लें, और ये जो 25x स्क्वायर है इसको लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा 25x स्क्वायर, और सिमिलरली प्लस 25x जो है इट बिकम्स माइनस 25x, और राइट साइड पे कुछ नहीं है तो इट मीन्स ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स देखें, ये 24x स्क्वायर है और ये माइनस 25x स्क्वायर है, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, बड़ी टर्म जो है उसका साइन बचेगा क्योंकि बड़ी टर्म माइनस की है, तो यहाँ पे 25 में से 24 निकालें तो 1x स्क्वायर ही बचेगा ना, तो माइनस का 1x स्क्वायर बच जाएगा, ये प्लस का 24x है और ये सिमिलरली माइनस का 24x है। जिस तरह से 25x स्क्वायर में से 24 गया था तो माइनस का x स्क्वायर बचा, अब माइनस 25x में से प्लस 24 गया तो माइनस का x बचेगा, और ये जो प्लस 12 है
ये एज इट इज़ कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब आप एक चीज़ और देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो इक्वेशन फ़िलहाल हमारे पास आई है, इसके शुरू में एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो माइनस की है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि शुरू में हमें माइनस नहीं चाहिए होता, तो जाहिर है कि इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो ये जो है जब मैंने बताया है, अब बार बार उसको ऐसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि जी जब माइनस से आप किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी साइन अपोजिट हो जाती है। प्लस है तो माइनस हो जाती है और माइनस है तो प्लस हो जाती है। तो देयरफॉर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का एक्स है तो ये प्लस एक्स हो गया, ये प्लस 12 है तो ये माइनस 12 हो गया। माइनस से जब ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे ये ज़ीरो ही रहेगा। पहले भी बता चुका हूँ कि ज़ीरो इज़ अ न्यूट्रल डिजिट, और ना ये नेगेटिव होता है ना ये पॉजिटिव होता है, इसको ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल टू ज़ीरो। आप देख सकते हैं कि नाउ दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 बंदा 12 इज इक्वल टू 12। अब 12 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो 2 6 द 12 एंड 2 3 द 6। तो इन दोनों को अगर आप मिला लें तो ये 4 हो जाएगा। 4 3 द कितना होता है स्टूडेंट्स? 12 होता है। 3 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि हमें 1x ही बचाना है। ज़ाहिर है आप समझ तो गए होंगे कि एक्स स्क्वायर बड़ी टर्म हम प्लस की रखेंगे, यानी यहाँ पे हम रखेंगे प्लस 4x, और छोटी टर्म जो है वो हम माइनस की रखेंगे, यानी माइनस 3x। ये माइनस 12 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं कि देखें जब 4x को माइनस 3x से देंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 12 का जो प्रोडक्ट है माइनस 12x स्क्वायर उसी के इक्वल आएगा। प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12 एक्स एक्स द एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 12x स्क्वायर। एंड प्लस 4x में से जब माइनस 3x निकालेंगे तो प्लस का x बचेगा। साइन रखने का तरीका मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो वो आप उसको अगर चाहें तो दोबारा भी देख लें कि क्यों हम ऐसे किसको प्लस रखते हैं किसको माइनस रखते हैं, कब हम दोनों माइनस रखते हैं कब हम दोनों प्लस रखते हैं। यहाँ पे चूँकि हमें x चाहिए इसलिए हमने एक प्लस रखा है एक माइनस रखा है ताकि सब्ट्रैक्शन हो, और सब्ट्रैक्शन के बाद प्लस x चाहिए इसलिए बड़ी टर्म हमने प्लस 4x रखी है। प्लस 4x में से माइनस 3x किया तो प्लस x। अब हम इन दोनों में से यानी एक्स स्क्वायर और प्लस 4x में से और माइनस 3x और माइनस 12 में से देखते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं क्या आता है। इन दोनों में x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में से x निकल गया तो x, एंड प्लस 4x में से x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। माइनस कॉमन ले लें और 3x में से और 12 में 3 कॉमन आ सकता है, x तो आ नहीं सकता 12 के साथ x नहीं है। 12 में 3 इसलिए है कि 4 3 द 12 होता है, तो लिहाजा माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ x बच गया और ये प्लस 4 बच गया। बताया था मैंने कि अगर ये ब्रैकेट आपके दोनों एक जैसे हों तो यानी आपने जो काम किया है जो कॉमन लिए हैं इट मीन्स कि आपने वो ठीक लिए। अब ये दोनों ब्रैकेट अभी नहीं, अभी इसके बाद आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि अब इसमें से x प्लस 4 कॉमन आ रहा है और इसमें भी x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हम लेते हैं जी x प्लस 4। यहाँ से जब x प्लस 4 निकल गया तो क्या बचेगा? ओनली x। ठीक है जी। उसके बाद इस जगह से जब x प्लस 4 निकल गया तो क्या बचेगा? माइनस 3 एंड इज इक्वल टू 0। दोनों को आप 0 के इक्वल लेते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। प्लस 4 है
तो राइट साइड जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4। -3 है, राइट साइड जाकर प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू +3। हैंस solution set is equal to -4 and 3। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये मैंने आपको इसका 5th पार्ट कराया है। अब आप लोग जो है वो 6th पार्ट मैंने आपके लिए इसको छोड़ा है, और इसके अलावा मैंने इसका 4th पार्ट आपके लिए छोड़ा है। अगर तो आपने मुझे कहा तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़ाहिर है कि 3rd और जो 6th पार्ट है, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर वो आपके लिए सॉल्व करूँगा। लेकिन ये है कि आप ख़ुद कोशिश करें, जितना आप ख़ुद कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स आपको उतना ही समझ आएगा, ख़ुद करने से ज़्यादा समझ आता है। और ट्राई ज़रूर करें, ना हो तो फिर मुझे आप फीडबैक देंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बाकी रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं यानी 3rd एंड 6th, तो इंशाल्लाह आई विल सॉल्व दैम फॉर यू। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए अपने टीचर सैयद ताहिर अली जाफरी को। और अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आई, आपको ये मेरा तरीक़ा समझ आया, तो आप मेरे चैनल ख़बरदस्त मैथ मेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है। अगर किसी को इससे फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।